Hello friends, now we discuss example number 1.12 of a solution। बेटा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके पहले हमको want of फैक्टर i फाइंड करना पड़ेगा और want of i के लिए हमको इन्होंने ये डेटा गिवन है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू बेटा क्या होगा kf इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन MW2 इंटू W1, ठीक है बेटा। यहां से देखो बाकी सब की वैल्यू गिवन है। एक मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट वी डोंट नो, ओके, वी डोंट नो। तो अगर आप यहां से बोलेंगे सर यहां से काउंट कर लो, तो वो बेटा कौन सा आएगा, थियोरेटिकल आएगा, ठीक है। हमको एक्सपेरिमेंटल चाहिए क्योंकि आई फाइंड करना है, ठीक है बेटा, वन टॉप फैक्टर। चलिए यहां से मैं MW2 को सब्जेक्ट बना लेता हूं बेटा, और kf इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है बेटा, इंटू W1। kf की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.9 इंटू W2 दैट इज 25 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF हाउ मैनी 1.62 W1 दैट इज 25, सॉरी यहाँ पे W2 सिर्फ 2 है, ठीक है। W2 सिर्फ हमारे को यहाँ पे कितना है 2, ओके। यहाँ पे W1 25, ओके। चलिए यहाँ पे 1 पॉइंट और बेटा यहाँ पे 24 100 और यहाँ पे आ जाएगा 40, ओके। चलिए ये तो गया 4.9 into 2 into 40 that is 392 divided by 1.62 that is 1.62 आंसर आ गया बेटा 241.975, ठीक है। ये मोलिकुलर वेट है बेटा एक्सपेरिमेंटल, कौन सा है बेटा, ग्राम पर मोल, एक्सपेरिमेंटल, ओके। नाउ बेटा आई कैसे फाइंड करेंगे, बेटा आई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मल मोलिकुलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट, ठीक है बेटा। चलिए नॉर्मल मोलिकुलर वेट बेटा हमको यहाँ से इसका फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मल मोलिकुलर वेट के लिए मेरे को दैट इज बेटा हाउ मेनी कार्बन एटम, दैट इज 7 कार्बन एटम एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, दैट इज 6 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स, ओके। 16 2 जा बेटा यहाँ पे 7 इंटू 12 7 बेटा एक कार्बन का होगा 12, ठीक है। 7 इंटू दैट इज 84 प्लस 6 बेटा ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, ठीक है, ये हो गया 32। 84 प्लस 6 प्लस 32 दैट इज 122 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। चलो ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। चलो आई फाइंड कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू बेटा नॉर्मल मोलिकुलर वेट कितना है 122 और बेटा एक्सपेरिमेंटल दैट इज 241.975, ओके। 122 डिवाइडेड बाय 241.975 दैट इज 0.504, ओके डन। ये हो गया बेटा आई, ये हो गया आई। आई से क्या होगा सर, आई यूज करेंगे हम आगे, और बेटा ये क्या हो रहा है, डायमराइज हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 6 बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COOH और बेटा ये डायमराइज होगा, ये दो होंगे तो उसमें से एक बन जाएगा C6H5COOH दैट इज ट्वाइस डायमराइज हो गया, ठीक है बेटा। अगर समझो कि ये मेरे पास 1 मोल होता स्टार्टिंग में
t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो ये 0 ही रहता, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, बेटा यहां से समझो x मोल डायमराइज हो रहा है, ठीक है। x मोल डायमराइज हो रहा है तो ये बेटा कितना बनेगा x/2, ये कितना बनेगा x/2। सर ये हमको कैसे पता चलेगा, ये देखो यहां से, देखो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। समझो कि 2 में से कितने मोल बन रहे थे, 2 में से 1 बन रहा था, तो अल्फा जितना डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा बेटा, तो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x/2। हो गया, क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये फिर सिर्फ ओनली कैलकुलेटिव पार्ट, ओके। नाउ हमको यहां से ये इक्वेशन के लिए आई रख देते हैं बेटा। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, यहां पे एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस कितना है बेटा x/2, ठीक है, अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद ये इतना बाकी होगा, ये इसके मोल इतने बाकी होंगे, और टेकन कितना है बेटा 1 मोल। अगर मैं 1 को नहीं लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है बेटा। चलिए ये यहां से मैंने हटा दी, ठीक है। ये माइनस है, इस साइड लेके आऊंगा, दैट इज अ प्लस, ये प्लस वाली टर्म है, इस साइड लेके आऊंगा, दैट इज माइनस x/2, और बेटा यहाँ पे 1 आई इस साइड प्लस है, इस साइड आ जाएगा, दैट इज माइनस, ठीक है। यहां से x को कॉमन निकाल लेते हैं, that is 1 minus 1 upon 2, 1 minus I, बेटा इसको डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे I की वैल्यू मेरे को पता है, तो मेरे को सब कुछ इजीली मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए 1 माइनस I की वैल्यू है मेरे पास 0.54504, ओके, अपॉन बेटा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि बेटा 0.5 हुआ ना, 0.5 ही हुआ। चलो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से, ठीक है, दैट इज 0.4958 अपॉन बेटा 1 माइनस 1.5 यानी कि बेटा 0.5 रहेगा, डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज बेटा आंसर आएगा 0.9916, ठीक है बेटा। ये तो x आ गया, देखो यहाँ पे परसेंटेज में फाइंड किया है, फाइंड करने को बोला है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये जो परसेंटेज एसोसिएट हो रहे थे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में बेटा कैसे कन्वर्ट करोगे, इनटू 100 कर देंगे, 16 इंटू 100, बेटा कितना हो जाएगा 99.16, ठीक है, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने ये सम सॉल्व किया बेटा। ये सम हमको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक चाहिए, एक ट्रिक चाहिए, जिससे हम इसको इजीली क्रैक कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद आप फाइंड क्या करोगे, दैट इज अ वन टॉप फैक्टर आई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, इसका सीधा ही आप जैसे फाइंड करते हो वो उसको नॉर्मल बोलेंगे। एक्सपेरिमेंटल हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, आई मिल जाएगा बेटा। एक बार वन टॉप फैक्टर आई मिल गया, फिर आप रिएक्शन रखोगे, उससे आप क्या निकालोगे एक्स, और वी कैन से अल्फा आल्सो, एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आप ऐसा माइंड मैप रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।